Hello student, welcome to my channel. Today I will teach you about the liabilities of a partner. Partner का liabilities क्या होता है? A partner cannot carry on a business in competition with the firm. In competition with the firm. फार्म में जो बिजनेस हो रहा है सेम टाइप का बिजनेस एक पार्टनर नहीं कर सकता है. क्लियर? इफ ए पार्टनर विल डू विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर, बिना पार्टनर दूसरा पार्टनर को बिना बताए सबको जो बिजनेस कर रहा है सेम टाइप का बिजनेस कर रहा है, वॉट एवर द अमाउंट इट विल प्रॉफिट अर्न बाय दैट पार्टनर इट विल बी गिवन टू द फार्म. ये फार्म का पहला लाइबिलिटी हो गया. सपोज उसमें कुछ लॉस हो रहा है, सो ही विल बी कॉम्पेंसेटेड. देन second, if a partner earns profit from any transaction of the firm from the use of firm's property, suppose फार्म का प्रॉपर्टी मीन्स फार्म का दैट मीन्स कैपिटल से सपोज पैसा इन्वेस्ट कर लिया कहीं शॉर्ट टर्म के लिए और उसमें कुछ दैट मीन्स प्रॉफिट अर्न कर लिया, कुछ गेन कर लिया मीन्स, तो उसमें से जो भी फायदा होगा वो फार्म को देना पड़ेगा. दैट इज इफ ए पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फार्म फ्रॉम द यूज ऑफ द फार्म्स प्रॉपर्टी, फार्म का प्रॉपर्टी को यूज करके सब जो कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहा है, दैट प्रॉफिट ऑल्सो ही हैज टू पे टू द फार्म, फार्म को देना पड़ेगा. ये दो मेन लाइबिलिटी होता है पार्टनर का. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन दैट मीन्स अकाउंट्स जनरली प्रिपेयर बाय द पार्टनरशिप फार्म. जब हम लोग पार्टनरशिप फार्म का क्वेश्चन करते हैं और जनरली पार्टनरशिप फार्म में हम लोग क्या क्या अकाउंट बनाते हैं. फर्स्ट आई रोट इट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, then प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल. बैलेंस शीट भी होता है बट वो इस चैप्टर का रिलेटेड नहीं है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखा हूँ मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट? देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस विच आर बाउंड टू बी पेड बाय द फार्म. फार्म को पेमेंट करना पड़ता है इवन इफ देयर विल बी लॉस. फॉर एग्जाम्पल सपोज फार्म लोन लिए हैं कहीं कहीं से और किसी से लोन लिए हैं, बैंक से लोन लिया, कोई पार्टनर से लोन लिए, सो फार्म में लॉस होगा तो भी उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. स्टार्ट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. सिमिलरली सपोज रेंट किराया देना है, सपोज मैनेजर है, मैनेजर को सैलरी देना है, मैनेजर को कमीशन देना है, ये होता है चार्ज अगेंस्ट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद फिर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं. दैट मीन्स वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एक स्टेप आगे. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्या क्या लिखते हैं? पार्टनर्स रिलेटेड ऑल द थिंग्स. सपोज प्रॉफिट है तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, पार्टनर्स का डीड, पार्टनरशिप डीड में जो जो चीज़ है उसी हिसाब से पार्टनर्स को दैट मीन्स पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट भी होगा. क्लियर? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो इन द दैट मीन्स देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आर द थिंग्स जनरली कम्स अंडर द दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. सो हियर आई ड्रॉ द फॉर्मेट, आई हैव ड्रॉन द फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यहाँ लिखा हूँ देखो डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट का बगल में आप रुपीज साइन दे दोगे, अमाउंट का बगल में यू विल गिव द रुपीज साइन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू अदर्स. फॉर यू विल राइट इट है टू इंटरेस्ट ऑन लोन. सपोज फार्म लोन लिया है, सो इंटरेस्ट ऑन लोन फार्म को देना पड़ेगा. दैट वी हैव टू राइट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सपोज मैनेजर सैलरी, मैनेजर का सैलरी है, मैनेजर्स सैलरी. सपोज मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन. क्लियर? एक चीज ध्यान से रखोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, देयर आर टू थिंग्स. जब फार्म लोन लेता है, जब फार्म लोन देता है. फर्स्ट व्हेन फार्म takes loan from a partner,
फ्रॉम ए पार्टनर। जब फर्म किसी पार्टनर से लोन ले रहा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म का लाइबिलिटी हो गया। इस केसेस में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं रहेगा। सपोज क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, खाली लिखा है ए फर्म टेक दैट मीन टू लोन फ्रॉम द पार्टनर दिस अमाउंट, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन लोन 6% चार्ज करना है। 6% पर एनम आपको चार्ज करना है। और एक केसेस क्या होता है, व्हेन फर्म गिव्स लोन, व्हेन फर्म गिव्स लोन टू ए पार्टनर, इस केसेस में हम लोग 6% चार्ज नहीं कर सकते। सपोज डीड में कुछ लिखा है इंटरेस्ट पर, इसका मतलब फर्म का ये अर्निंग हो गया। तो इस केसेस में सपोज पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, सपोज फर्म लोन दिया, एक को लोन दिया, एक पार्टनर है, एक को लोन दिया और उसमें एग्रीमेंट हिसाब से 10% लेना है। तो उस केसेस में हम दैट मीन्स हम लोग जब अकाउंट बनाएंगे यहाँ इधर इसको लिखेंगे 10% हिसाब से जो भी होगा लिखेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ 10%, नॉट ऑलवेज 10%। लेकिन इसमें देखो इस फर्स्ट केसेस सपोज मेंशन नहीं भी रहेगा तब भी हम लोग 6% पर एनम चार्ज करेंगे। कब? जब फर्म लोन लेगा, व्हेन द फर्म टेक लोन फ्रॉम ए पार्टनर। इफ द पार्टनरशिप डीड is silent about the interest on loan, then also you have to provide 6% per annum. But second case, when the firm gives loan to a partner and the partnership deed is silent about the charge of the that interest on loan, तो इस केसेस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है जब हम लोग का रहेगा तब हम लोग सेकेंड केसेस में इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन फर्स्ट केसेस में नहीं भी रहेगा तब भी हम लोग 6% इंटरेस्ट हम लोग को चार्ज हमको देना पड़ेगा। ये हो गया। तो यहाँ लिखोगे सपोज यहाँ प्रॉफिट लिखोगे, इट विल गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया जाएगा। सपोज यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ लिखोगे सपोज एग्रीमेंट हिसाब डीड में दिया है तो लिखोगे। इसमें जो भी डिफरेंसेस आएगा यहाँ वो चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब हो गया पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। कब? जब देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बारे में दिया है, मैनेजर का सैलरी बारे में दिया है, कमीशन का बारे में दिया है और दैट मीन्स हेयर फार्म सब कुछ लोन दिया है उसका बारे में दिया है, तब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सब कुछ भी नहीं दिया, इसको बनाने का जरूरत नहीं है। मीन्स जो भी प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ लिखेंगे। देखो इधर लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका बैलेंस हम यहाँ लिखूंगा। बाई बैलेंस लिखना नहीं है, बैलेंस शीट लिखना नहीं है, आप लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये जो अमाउंट हम लोग ला रहे हैं ये कहाँ से ला रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ला रहे हैं। फर्स्ट ऑफ विल राइट इट है। सो फॉर्मेट भी वही है। देखो ऊपर में लिखा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ लिखा है पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट वो है। लेकिन व्हाट अबाउट द बैलेंस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल राइट ऑन द क्रेडिट साइड। सपोज दैट मीन्स लॉस होगा, यू टू राइट इट है, इधर लिखोगे, अपोजिट लिख दोगे। जिसका थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसे अपोजिट करोगे। तो डेबिट साइड में देखो जब लॉस होगा ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, ना सैलरी रहेगा, ना कमीशन, कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन जो प्रॉफिट है तब हम लोग क्या करेंगे? डीड हिसाब से। सपोज पार्टनरशिप डीड में मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम लोग यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। क्लियर? फिर हम लोग देंगे सैलरी, पार्टनर को सैलरी देंगे, पार्टनर सैलरी, जो भी पार्टनर है। सपोज एक को मिल रहा है तो एक अकाउंट में हम लोग देखेंगे। कमीशन, सपोज हम लोग कमीशन देना है, कमीशन देना है। ये सब देने के बाद इधर क्या होता है ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग को ऑलरेडी आप लोग को पता है ड्राइंग क्या होता है। जब कोई पार्टनर अपना पर्सनल यूज के लिए दैट मीन्स जो ले करके जाता है उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फार्म का अर्निंग हो गया। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फार्म को देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फार्म को पार्टनर से मिलेगा। सो इसीलिए हम लोग इसको क्रेडिट साइड लिखते हैं, इसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। ये सब लिखने के बाद जो भी बैलेंस होगा ये हम लोग पार्टनर्स का बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। दैट मीन्स इट विल बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखोगे यहाँ एक चीज क्वेश्चन जो बनाओगे, सपोज क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस रेशियो नहीं दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो आप इक्वली करोगे। अदरवाइज जो रेशियो दिया है उस रेशियो में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्लियर? लॉस होगा तो उसी हिसाब से इसको कम, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दोगे। ये होता है, दैट मीन्स देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। जनरली एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा। क्लियर? ये बनाने के बाद फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाते हैं।